एक वक्त था जब चीन ने भारत के पड़ोसियों तक अपनी पहुंच बनानी शुरू की, उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसाया, अपने प्रोजेक्ट BRI के नाम पर देश को बहला फुसलाकर खूब लूटा। दुनिया ने कहा चीन भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, भारत की पहुंच को सीमित कर कमजोर करना चाहता है। लेकिन कुछ ही वक्त में सब बदल गया। भारत चुप था पर शांत नहीं। चीन की हरकत के लिए बड़े एक्शन की तैयारी भारत बैकडोर से कर रहा था और फिर भारत ने शुरू की अपनी तैयारी। अफ्रीका के जिबूती से लेकर मालदीव तक खतरनाक सैन्य मंसूबे पाल रहे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को मात देने की दिशा में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी। भारत ने अपनी मोतियों की माला नीति के तहत हिंद महासागर में बसे अफ्रीकी देश मॉरिशस के आगालेगा द्वीप पर एक नई एयर स्ट्रिप और एक जेटी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही आगालेगा द्वीप पर हुए विकास कार्यों का उद्घाटन करते नजर आए। इस परियोजना के पूरे हो जाने से जहां अब मॉरिशस की मुख्य भूमि से आगालेगा द्वीप का संपर्क बढ़ जाएगा और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं भारत भी इस एयर स्ट्रिप और जेटी का इस्तेमाल अपने P-8I जैसे सबमरीन हंटर विमानों को उतारने के लिए कर सकेगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना युद्धपोत भी वहां आसानी से जा सकेंगे। इसी वजह से कई रक्षा विश्लेषक इसे भारत का नौसैनिक अड्डा भी करार देते हैं। हालांकि भारत सरकार ने कभी भी इसे सैन्य अड्डा करार नहीं दिया। भारत ने निर्माण कार्य ऐसे समय पर किया जब चीन ने अफ्रीका के जिबूती में विशाल नौसैनिक बेस बना लिया। आलम यह है कि चीन के एयरक्राफ्ट करियर भी जिबूती में रुकने लगे। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने आगालेगा में बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किया। इस प्रोजेक्ट से भारत और मॉरिशस के बीच रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच गए। भारत आगालेगा द्वीप का ये प्लान एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को ये मजबूत करेगा। चीन ने अपने प्रभाव और सैन्य नेटवर्क को बढ़ाने के लिए श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सोमालिया में समुद्री ठिकाने बनाए। इसके जवाब में भारत ने वियतनाम और मंगोलिया के साथ मजबूत संबंध विकसित किए। नेकलेस ऑफ डायमंड्स में सिंगापुर में चांगी नौसेना बेस, मॉरिशस में आगालेगा द्वीप, ईरान में चाबहार पोर्ट, शेसलेस में अजम्पशन आइलैंड और ओमान में दुक्कम पोर्ट शामिल हैं। वहीं श्रीलंका में आए भारी आर्थिक संकट के बाद भारत ने श्रीलंका में भारी भरकम पैसा लगाकर उसे संकट से बाहर निकालने में मदद की, तो बदले में श्रीलंका की वफादारी हासिल की। नतीजन श्रीलंका ने अपने देश से चीन के जासूसी जहाज को खदेड़ दिया। चीन को लगा वो जो चाहेगा उसे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ने अपनी रणनीति से चीन को जबरदस्त पटकनी दी है, जिसका मुकाबला अब उससे नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।